प्रीति, कई सवाल हमें मिल रहे हैं, खासतौर पर कैश को लेकर चिंताएं बहुत हैं। सरप्लस कैश है कई लोगों के पास, हालांकि इसमें से काफ़ी हद तक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस भी हैं, लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन को लेकर भी शंका है कि अगर बड़ा अमाउंट अकाउंट में जाएगा तो क्या उस पर भी स्क्रूटनी हो जाएगी। हालांकि एक सवाल है कैश गिफ्ट को लेकर। संदीप हैं बुलंदशहर से, ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी वाइफ जो है वर्किंग नहीं है, कोई उनकी आय नहीं है, घर चलाने के लिए उनको ये रकम देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो खर्च है मंथली, उसके अलावा ये कुछ कैश अपनी वाइफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। इस पर क्या किसी तरह का टैक्स लगेगा? सेकेंडली इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इनकी बेटी है जो कि 18 साल से कम है, क्या उसका ये पैन कार्ड बनवा सकते हैं सो दैट ये उसे भी कैश गिफ्ट कर सकें? इस करंट सिनेरियो में कैसे एड्रेस करेंगे आप संदीप की क्वेरी? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि करंट सिनेरियो में इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो कैश है जो आप गिफ्ट करना चाहते हैं, उसका सोर्स जो है वो डेफिनेटली एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। इसको एक टैक्स सेविंग मैकेनिज्म या इवेजन मैकेनिज्म की तरह मत इस्तेमाल करिए। ये डिपार्टमेंट बहुत ही सीरियस है इस बार। इन्होंने सभी जो लूप होल्स हैं उनको प्लग कर लिया है ताकि कहीं से भी जो है टैक्स जो है लोग नहीं इवेजन ना हो सके। जी। तो आप बिल्कुल गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो गिफ्ट होता है बिटवीन रिलेटिव्स वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से, और रिलेटिव्स भी डिफाइन करे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। आपके स्पाउस, आपके भाई बहन, माता पिता, और आपके स्पाउस के भाई बहन और उनके माता पिता, और जो भी कोई लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट हैं, उनको जो गिफ्ट किया जाता है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स से। मगर ये एक खाली एक टैक्स सेविंग मैकेनिज्म, इवेजन मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसका सोर्स एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। और एक और प्रावधान है जिसे कहा जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अगर आपकी वाइफ जो है, जहां तक वो घर खर्च में जो यूज करती हैं उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, बट अगर वो उनके बैंक अकाउंट में जाता है या उस पर कोई इनकम होती है, कोई इंटरेस्ट इनकम होती है, तो वो आपकी इनकम में क्लब हो सकती है। क्लबिंग का मतलब ये है कि वो इस पे जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी। तो जब वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी तो आपकी रिटर्न में आएगी और टैक्स जो है आपको उस पर भरना होगा। और जहां तक रही आपकी बेटी की बात, तो आप बिल्कुल उनके लिए पैन ले सकते हैं। माइनर्स का पैन अप्लाई किया जा सकता है। इनफैक्ट माइनर रिटर्न भी भर सकते हैं। मगर आप उन्हें अगर कैश गिफ्ट करते हैं तो अगेन वही सिचुएशन है कि माइनर्स की इनकम, अनलेस उनका कोई अपना कोई स्किल या नॉलेज है, तब उनकी इनकम मानी जाती है। नहीं तो माइनर्स की सारी इनकम जो है वो पेरेंट में क्लब हो जाती है। जिसकी इनकम ज्यादा है उस पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाती है। इस पे लगभग 1500 रुपए की क्लबिंग पे एग्जेम्पशन मिलती है। बट अगर आप इसको सोच रहे हैं, जैसे कि आपने कहा डीमोनेटाइजेशन के चलते सरकार बहुत सीरियस है इन मामलों को लेके, तो आपका जो सोर्स है वो ज़रूर एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। तो जैसा प्रीति आपने बताया कि ये सेक्शन है आईटी एक्ट के अंदर, सेक्शन 56 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर रिलेटिव्स को तो आप कितना भी अमाउंट कैश में या काइंड में देते हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर नॉन रिलेटिव्स की हम बात करें, क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा रकम लोगों के अकाउंट्स में आ रही है जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे। तो अगर उसे गिफ्ट माना जाए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई अपने नॉन रिलेटिव को, जो इस आईटी एक्ट के अंदर जो रिलेटिव की परिभाषा है उसके बियॉन्ड है, अगर उसको 50,000 से ज़्यादा की राशि देता है तो टैक्स प्रावधान क्या कहता है, कितना टैक्स लगता है उसके ऊपर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर आपको कुछ भी कैश गिफ्ट मिलता है नॉन रिलेटिव से, तो इसकी मैक्सिमम जो आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसकी लिमिट है 50,000 रुपए। तो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आपको कैश मिलता है, मान लीजिए 60 मिलता है या 70 मिलता है, तो पूरे के पूरे वो 60 या 70,000 पे आपको उस पूरी कैश गिफ्ट को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करना होगा और उस पर जो है आपको टैक्स जमा करना होगा। जी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रीति आपने दी। तो ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे नॉन रिलेटिव से आप भी सावधान रहें जो 50,000 से ज्यादा का कैश आपको गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, वो भी टैक्स इवेशन के चलते। तो फिलहाल इतने ही टैक्स क्वेरीज को हम शामिल कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट प्रीति, आपने समय निकाला, बातचीत की हमसे और हमारे सभी दर्शकों की क्वेरीज को भी सॉर्ट किया। फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।